Please put your hands together as we welcome them here. Ladies and gentlemen, मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा जो है वो भी एक ग्रहण की तरह होता है, जहां पर कहानी जो होती है वो पूरी रोशनी चुरा लेती है और जो किरदार हैं वो दिमाग पर इंसान के एक छाप छोड़ करके जाते हैं हमेशा। मैं हमारे जो कैरेक्टर्स यहां पर बैठे हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि इनका एक किरदार है चूचा जो बड़ा फेमस हुआ था फुकरे मूवी से। वो आज तक आई एम श्योर आप जहां कहीं भी जाते होंगे लोग आपको उस नाम से बहुत प्यार देते होंगे, सम्मान देते होंगे। तो हम कहते हैं कि फुकरे में चूचा के आपके किरदार ने हमें हंसी का मतलब समझाया, तो छिछोरे मूवी में दोस्ती का मतलब बताया। ये बताते हैं अपनी अदायगी से कि कॉमेडी सिर्फ हंसी नहीं और ऐसी कोई लड़की नहीं जो इनसे पटी नहीं। काश ये सच होता। ये तो संवाद माध्यम है और वहां पर कैमरा ऑन है, इसलिए सर सच्चाई नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो सर जरूर अपना सच बताते लोगों के सामने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, शालिनी पांडे जो मीनू टैक्सी के किरदार में आपको नजर आएंगी उनके आने वाली फिल्म राहु केतु में। तो वो कहती हैं कि अर्जुन रेड्डी में अपनी मासूमियत और धाकड़ एक्टिंग इन्होंने दोनों दिखाई। जयेश भाई जोरदार में अपने पावरफुल एक्टिंग से लोगों की नजरों में इन्होंने वो इज्जत कमाई। अब राहु केतु में बनी है ये मीनू टैक्सी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कसम से आप बहुत ज्यादा लग रही हैं आज ब्यूटीफुल। ठीक है, थैंक यू। एंड हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट में जो किरदार बैठे हैं हमारे पुलकित सम्राट जी जो आपको केतु के किरदार में नजर आने वाले हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कभी सनम रे के जज्बात, कभी फुकरे मूवी की मस्ती के साथ हर किरदार को आपने अपना बनाया, अपनी पहचान को हिंदुस्तान क्या दुनिया के लोगों की नजरों में थोड़ा और गहरा बनाया। अब केतु बनकर थोड़ा लोगों को सताया, तो इसलिए हमने इनको दिल्ली बुलाया। बताइए इतने हाई AQI में आपको मजा आया? ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, राहु केतु फिल्म जो है वो जनवरी के महीने में रिलीज होने वाली है। हमारी स्टार कास्ट आज यहाँ पर अमर उजाला संवाद में हमारे साथ में मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने बेशकीमती वक्त निकाला एंड यू गाइस आर हियर। थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे बुलाने के लिए और इतनी प्यारी चीज ये आपने खुद लिखा है सब? सच्ची बोल, हैंड राइटिंग मेरी है सर, तो आई गेस। वाह यार, दिस वाज रियली नाइस। करेक्ट, नेक्स्ट टाइम हम आपसे ही लिखवाएंगे अपनी फिल्म। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर हम मूवी की बात करें, है ना, स्पेशली हम आप दोनों की बात करें, तो लोग आपको हनी और चूचा के किरदार से ही मतलब देखते हैं अक्सर जब जोड़ी एक दूसरे के सामने आती है। तो आप दोनों के लिए उस कैरेक्टर को ब्रेक करना कितना डिफिकल्ट था राहु केतु के लिए? Any one of you can take this. यार यू नो इट्स अ गुड थिंग। एक तो बहुत ही लकी बात है कि हम दोनों की आपस में बहुत बनती है और हम दोनों की केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत झामफाड़ है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। स्क्रीन पे हमें देख के लोगों को मज़ा आता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लें। तो हर बार जब भी हम किरदार निभाते हैं, आई थिंक टू ब्रेक अवे फ्रॉम हनी एंड चूचा, हमें ऑब्वियसली हमारे स्ट्रेंथ्स पता है, हमारी वीकनेसेस पता है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये कहाँ पे पॉज लेगा, इसका मीटर क्या है, इसको एग्जैक्टली पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ या क्या इम्प्रोवाइज कर दूंगा। सो हमारे लिए अनलर्निंग बहुत ज़रूरी थी। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी छवि तो लाएं लेकिन हनी चूचा की छवि ना लाएं, और उसमें हमारे राइटर और डायरेक्टर जो विपुल हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो यस, प्यार वही सेम रहेगा, किरदार अलग रहेंगे और पागलपन और अतरंगीपन वैसा ही रहेगा इसमें। मैं ये जानना चाहता हूँ पुलकित भाई, क्या आपको लगता है कि राहु केतु आपकी लाइफ में इसीलिए आए क्योंकि आपकी शादी हो गई? वो तो मेरी लाइफ में लक्ष्मी आई। क्या बात है यार, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात पे। कम ऑन एवरीवन। नहीं, बट टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे ऐसे लगता है कि फुकरे जो है वो दोस्ती है और राहु केतु जो है वो हमारी डेस्टिनी है।
उस दोस्ती की वजह से हमारी डेस्टिनी में राहु केतु हमें मिली। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली आंसर। शालिनी, अगर हम आपसे बात करें आपके किरदार के बारे में, ठीक है, राहु केतु के बीच में आप फंस गई हैं एंड आज सीटिंग अरेंजमेंट भी ऐसी हुई है कि आप दोनों के बीच में ही आकर के यहाँ पर फंसी है, तो कितना सच है कि राहु केतु का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत पड़ रहा है? आज आप सारे लोग दिल्ली आए, क्या सुबह से लेकर अभी तक ऐसा कुछ हुआ जो आपको लग रहा है कि राहु केतु का इम्पैक्ट तो चल रहा है? पहली बात, किसने कहा आपसे कि मैं फंसी हूँ? क्योंकि फिल्म में भी मैं फंसी तो हूँ नहीं, वो आपको फिल्म देख के समझ में आएगा। जो मेरा किरदार है वो काफ़ी, जैसे इन दोनों की एक है जुगलबंदी और इन दोनों का एक केमिस्ट्री है, वो आप देखेंगे और आप और भी चीज़ें काफ़ी कुछ, जब आप फिल्म में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये और कुछ है, आगे भी और कुछ हो रहा है जो आप शायद एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। और ये लड़की फिर कैसे इनकी लाइफ में ये दो किरदार आते हैं, ये इनकी लाइफ में आती है और कैसी चीज़ें आगे बढ़ती है और कैसे कोई फंसा नहीं है पर कैसे ये मैनिपुलेट कर रही है चीज़ों को। तो ये लड़की काफ़ी चंट है हाँ अपने में, तो ये फंसने वाली लड़की नहीं है। जो मेरे शायद पहले वाले किरदार काफ़ी मासूम नाइव रहे हैं, ये उससे बिल्कुल ही विपरीत है। ये काफ़ी चंट, समझदार, सेल्फिश कह लो, अपने काम को निकलवाने वाली लड़की है। तो फंसी तो मैं नहीं कह सकती, पर मीनू टैक्सी काफ़ी चंट है, स्वार्थी है। जब आपके पास में ये स्क्रिप्ट आई थी, जब आपने इस कैरेक्टर, इस किरदार के बारे में पढ़ा, तो कौन सी चीज थी जिसने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया एंड यू डिसाइडेड दैट कि यस डेफिनेटली आई शुड गो अहेड एंड डू दिस मूवी? I think the conviction with which Vipul sir narrated the script, ये बहुत ही इंटेलिजेंट कॉमेडी है और काफ़ी कुछ हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट कॉमेडी, इट्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, इट्स अ लेयरिंग ऑफ लॉट ऑफ इमोशंस, देयर फ्रेंडशिप, देन यू सी सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, बहुत उम्दा एक्टर्स हैं इसमें, उनकी जर्नी है, प्लस उनका जो बिलीफ था ना सारे कैरेक्टर्स के ऊपर, और जो सारे कैरेक्टर्स का अपना एक ग्राफ था, उससे दैट इम्प्रेस मी द मोस्ट एंड दैट मेड मी बिलीव कि ही इज़ कन्विंस्ड about every other character. I will on set I can rely on him completely as an actor, which I think मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जब मैं किसी के साथ काम करती हूँ, कि मुझे लगता है जो मेरे राइटर और डायरेक्टर है, अगर वो दोनों एक ही हो तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं उन पर भरोसा कर सकूँ और वही भरोसा सामने से भी हो. So I think his conviction made me want to do this script, and it's a beautiful, intelligent script. क्या बात. So we definitely look forward to watching this movie. 16th of January I suppose is the release date. तो 16 जनवरी की तारीख जो है वो अपने कैलेंडर में आप नोट डाउन करके रखिएगा. To see all the characters coming, उस पर्दे पर आपके सामने निखर करके सामने आएंगे. Varun, I have heard a lot of things in the sense, are these rumors or not? I just want to understand from you कि आप लोगों को बहुत हाई बजटेड, बहुत पैसे भी मिले बहुत सारी फिल्मों के लिए, लेकिन आपने ना कर दिया बिकॉज यू गाइज वांटेड टू वर्क टुगेदर. क्या है आप मतलब? सर ये हकीकत है इसमें. पुलकित और मैंने, हमारी शुरुआत एक साथ हुई थी 2013-14 में हमने स्टार्ट किया था पहली फुकरे के साथ. नए थे, पुलकित की रिलेटिवली सेकंड फिल्म थी, मेरी पहली फिल्म थी. वहाँ से वो सफ़र स्टार्ट हुआ और जिस तरह का वो प्यार पिछले 10-12 साल से हमें ऑडियंस का मिला है, एंड वी आर इटर्नली वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि हम अपने किरदार कर रहे थे लेकिन हर ग्रुप के अंदर उनको एक अपना हनी मिल गया, हर ग्रुप के अंदर उनको एक अपना चूचा मिल गया, लाली मिल गया, हर एक की लाइफ में एक भोली आ गई. सो एवरीवन गॉट रिलेटेड, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑल थैंक्स टू द ऑडियंस, मेरी और पुलकित की एक जोड़ी बन गई उससे, राइट. तो फुकरे 1, फुकरे 2, फुकरे 3 आई. इसके बीच में भी दौरान और उसके बाद भी बहुत सी ऐसी स्क्रिप्ट थी जो लोगों ने हमको अप्रोच करा कि यार हम इकट्ठे मिलके ये कुछ कर लें, विच ऑब्वियसली हैड ग्रेट मनीज, ग्रेट एवरीथिंग. लेकिन हमारा ना एक बहुत
ये डिसाइड हमने किया हुआ था कि यार अगर फुकरे के अलावा कुछ करेंगे ना तो वैसे करेंगे जो एकदम से पढ़ के लगे कि यार ये ही मतलब करना है, ये ही है जिसमें यार पुलकित मज़ा आएगा साथ में करने में। और वो भी कहता था कि यार वरुण कुछ तो ऐसे करेंगे जिससे अंदर से एकदम से आवाज़ आएगी, वो करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा XYZ फैक्टर्स की वजह से नहीं करेंगे। सो दैट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। एंड जब राहु केतु की बात आई, जब ये स्क्रिप्ट हमारे पास आई, बहुत ही खूबसूरत बुनी हुई कहानी है सर। आपने कॉमेडीज़ देखी होंगी, हमारा मानना है कि किस तरह से ये स्क्रिप्ट है और जिस तरह से ये फिल्म बनी है, ये बहुत ही एक थॉटफुल कॉमेडी है। इट इज़ नॉट समथिंग कि सिर्फ जोक्स हैं, कुछ है, बहुत मीनिंग है। राहु केतु की जो दशा होती है, जो जो ग्रह हैं, हर एक को बचपन से पता है, करेक्ट। हर एक की कुंडली में आपने सुना होगा, माँ बाप से सुना होगा, अपने बड़ों से सुना होगा, अपने ज्योतिषी से सुना होगा, लेकिन एक्चुअल उसका अर्थार्थ क्या है क्या पता। कुछ तादाद है लोगों की जिनको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। तो हाउ विपुल सर, विपुल विक जी, इनफैक्ट ये वही लेखक हैं जिन्होंने फुकरे 1, 2 और 3 भी लिखी है, और मृग सर के साथ मिलके। तो ये उन्होंने उन्हीं की लिखाई है, वही निर्देशक हैं। तो जिस तरह से इन्होंने ये पूरी फिल्म को बुना है, इट इज़ बेसिकली डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल इन द मोस्ट ह्यूमरस, सबसे हास्य तौर पे वो चीज़ बताने की कोशिश करी है। तो बहुत मीनिंग है एंड वाइब जो है वो लाइट हार्टेड फैमिली एंटरटेनर। तो ये तो मतलब हैंड्स डाउन पुलकित और मेरा, अगर हम दोनों की स्पेसिफिकली बात करें, वो था कि जैसी मैंने पढ़ी और जैसी इसने पढ़ी, हम दोनों ने एक दूसरे से बात करी, हमने कहा भाई यही है जो हम ढूंढ रहे थे इतने टाइम से। एंड दैट्स हाउ ये हो गया। एंड बना भी थी फिल्म और अब रिलीज भी होने वाली है, तो एक्साइटमेंट काफ़ी है। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इस पे। यस, ऑब्वियसली लालच बहुत आता है जब बहुत सारे पैसे, और मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। अगर हम नंबर्स बताएंगे यू विल बी लाइक, पहली फिल्म के बाद इतना पैसा ऑफर किया आपको, और हमने वो मना किया। तो बता दो ना सर, कैमरे के सामने बता दो ना। नहीं पर हमें हमें 2 साल बाद वो पैसा मिलना चालू हो गया वैसे, दैट्स ओके। बट मेरा मानना ये है कि आप दिल्ली में हैं। तो मेरा मानना ये है कि पैसे से जो है कंफर्ट आता है, लेकिन एक अच्छी कहानी से अच्छी नींद आती है। और हम दोनों को नींद बहुत प्यारी है, और इसीलिए हमने एक ऐसी स्क्रिप्ट चुनी जिसमें हमें किरदार अच्छे मिले और कहानी बहुत अच्छी मिले। और राहु केतु वैसी ही एक कहानी है। और इसके अलावा आई डोंट थिंक हम इसके और फुकरे के अलावा किसी और चीज़ को बीच में हाथ भी लगाते। दिस वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट। तो फुकरे सीरीज की अगर हम बात करें थे, फुकरे 1, 2, 3 हमने देखी, तो क्या फुकरे 4 भी इट्स देयर इन द पाइपलाइन? यार वो अभी ना कार्तिक के साथ नागजिला बना रहे हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी हमें, जो हमारे डायरेक्टर हैं। हमारे जो डायरेक्टर है मृगदीप सिंह लांबा, उनको हम भी, जिस तरह से आपके सवाल है, हमारा भी उनसे यही सवाल है। एंड वी रियली होप एंड विश दैट फुकरे 4 भी जल्द बने, बिकॉज वो फिल्म से ज़्यादा ना वो अब एक इमोशन है, you know, and we all want to relive that emotion once again. You know, it's like those बचपन के cousins, भाई बहन coming together and doing the fun that you used to do. And we really hope and we really pray that that also happens. And yeah, so keeping our fingers crossed. So Shalini, talking about the film, I just wanted to ask you, हर किरदार जो है इंसान को अपनी लाइफ में बहुत कुछ सिखा करके जाता है। आई एम श्योर दैट यू नो इस फिल्म में और इस फिल्म के किरदार ने भी आपको कुछ न कुछ सिखा करके ही दिया है। सो व्हाट इज दैट लर्निंग लेसन फॉर यू फ्रॉम द कैरेक्टर दैट यू हैव प्लेड? You know, when I heard the narration, ये जो कैरेक्टर है ना, it's so layered in its own way, and that made me feel so happy because usually आप लड़कियों का किरदार अभी तो काफ़ी बेटर हो गया है, बट आई एम सेइंग दैट यूजुअली आप बहुत ब्लैक एंड वाइट इमोशंस में देखते हो, राइट, लाइक राइट और रॉन्ग, नाइव, और अगर दबंग है तो बिल्कुल ही दबंग है, कोई बीच का, यू नो, यू डोंट पोर्ट्रेट विद सो मच layers, which I felt that made me feel so free when I was performing it, because then I could be whatever and unapologetically Meenu, which is how usually in real life human beings are, and that was very freeing. So thanks to Vipul sir कि उन्होंने ये लिखा और मुझे किरदार प्ले करके भी ये बहुत मज़ा आया। और आई थिंक सीखना तो हर दिन आप कुछ सीखते हो जब आपको मज़ा आ रहा होता है सेट पे,
तब आप अपने को एक्टर्स से, अपने डायरेक्टर्स से, अपने टेक्नीशियन से सबसे काफ़ी सीखते हो, बिकॉज देन यू आर सो 100% अलाइव, because you get to play something that's so much more freeing, right? Emotions wise. So that I'm very grateful that I got to play this. कुछ सीख के भी आती है यार, सब कुछ तूने आके सीखा इधर। सब कुछ? हाँ, क्या? मैं कह रहा हूँ सब कुछ तूने हमारे पास आके सीखा है ना? कुछ सीख के भी आती। So lucky. सो Thank ये you. जो ऑन स्टेज मस्ती आप देख रहे हैं, यही आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगी। बट यू थ्री रिप्रेजेंट द न्यू एज सिनेमा, जो आज का नया भारत है, नई सिनेमा है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा वरुण आपसे, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट सिनेमा, व्हेन वी टॉक अबाउट ओटीटी, है ना, वेयर डू यू सी द फ्यूचर? सर इट्स बहुत सारे नए माध्यम आ गए, बहुत सारे नए मीडियम्स आ गए हैं, एंड फ्यूचर हर जगह है सर। मेरा पर्सनली ये मानना है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड दैट OTT platforms are making so much content. In fact, not only OTT, sir. There are films, there are OTT, there's obviously television. There is also now micro dramas, and there's content creation. So there is so much of content. इतना सारा content है consume करने के लिए, और जब इतना सारा content है consume करने के लिए, तो उतनी ही ज़्यादा employment भी है। मुझे याद है जब मैं मुंबई शहर शिफ्ट हुआ था और मैं ऑडिशन देता था, हम या तो ऐड के ऑडिशन देते थे, क्योंकि फिल्मों के ऑडिशन पता नहीं चलते थे ज़्यादा, तो ऐड के ऑडिशन देते थे, फिल्मों के ऑडिशन देने की ट्राई कर रहे होते थे, टेलीविज़न के ऑडिशन देते थे, और टेली फिल्म्स एक आती थी उस टाइम पे, मतलब मैं भी अभी थोड़े टाइम की 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो टेली फिल्म्स भी आती थी। OTT के माध्यम आने से कितने सारे एक्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है काम की, कितने सारे टेक्नीशियंस को अपॉर्चुनिटी मिली है काम की, कितने सारे क्रू को अपॉर्चुनिटी मिली है काम की। तो OTT एक का भी मुझे लगता नहीं है कि कोई सैचुरेशन पॉइंट है, वो एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग कंटेंट क्रिएशन की स्पेस है। एंड सिनेमा, मैं सच बताऊं सर, तो मेरा मानना है कि सिनेमा और क्रिकेट दो ऐसी चीज़ हैं जो हिंदुस्तान की रगों में है, वो हमारे मतलब खून में है। हमारे लिए ही शनिवार और रविवार की जो शाम होती है, या तो वो बच्चों के साथ पार्क जाना होती है, या सिनेमा जाना होती है, फिल्म देख के आना होती है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, या फिर एक अच्छी कोई डिनर होता है या शॉपिंग करने का होता है। तो बहुत ही हम सारे जो खुशियाँ ढूंढते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढते हैं, और ये बचपन से ही हम करते आ रहे हैं। तो इसका ऐसे नहीं है कि OTT टेक ओवर कर लेगा या फिर सिनेमा नहीं है। थिएटर व्यूइंग और सिनेमा के अंदर बैठ के का जो मैजिक है, 100 लोगों के साथ इकट्ठे बैठ के हंसने का, फियर फील करने का, डरने का, वो एक अलग ही है सर इमोशन। और वो मुझे लगता है कि वो जो फील होता है वो सिर्फ सिनेमा में ही फील हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट विल नेवर डाई डाउन इन व्हिचएवर फॉर्मेट वी टॉक अबाउट। Absolutely, sir. I don't think it's going to die down, and it shouldn't also. I think because एंटरटेनमेंट ही तो है सर लाइफ में। हर बंदा आज के टाइम पे इतना स्ट्रेसफुल अपने कामों में लगा हुआ है, घर में लगा हुआ है, सारी चीज़ों में। इट्स अबाउट द एंटरटेनमेंट दैट गिव्स यू द सैटिस्फैक्शन एंड द हैप्पीनेस। फिल्म का जो टाइटल है राहु केतु, ठीक है ना, दैट हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आप तीनों से जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी फिल्म में राहु केतु के बारे में बात कर रहे हैं, एंड अखबारों में भी हमने देखा है कि एक एस्ट्रोलॉजी का एक कॉलम आता है, ठीक है। मैं ये जानना चाहूंगा आप तीनों से कि आप तीनों क्या एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं? पहली बात, ओके। दूसरी, अगर नहीं करते, कभी ऐसा था कि जब आप किया करते थे एंड यू रिलीजियसली यूज्ड टू फॉलो कि आज मेरे सनशाइन में क्या लिखा है ना, लेट मी रीड दैट। You want to start? या टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे ये नहीं पता मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखता हूँ या नहीं, पर मैं अपनी माँ में बहुत विश्वास रखता हूँ, और वो जो मुझे बोलती है मैं वो कर लेता हूँ। जिन पे हाथ जोड़ने को बोलती है, जिनके सामने मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, बस यही फॉलो करता हूँ मैं, दैट्स इट। सर, मैं ना खड़े होकर के आपको ऐसे सल्यूट करना चाहूंगा, क्या कमाल का आपने आंसर दिया है। नहीं, बट आई थिंक एवरीबडी जस्ट फॉलोज दैट ओनली, राइट? Yes, that's so true. हमको कहाँ से ये सारी सीख मिलती है? हमारे माँ बाप से ही मिलती है, और वो उसी को हम आगे लेके अपनी आगे की जनरेशन्स को फॉरवर्ड करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन गिव एज ह्यूमैनिटी, द फेथ एंड द बिलीफ। आई थिंक जब अच्छी चीजें होती है तो मैं भरोसा कर लेती हूँ, बाकी मैं पढ़ती नहीं हूँ, ठीक है। सो मेरा बड़ा कन्वीनियंट बिलीफ है,
और जैसा इन्होंने कहा, एक्चुअली अब मैं उस पड़ाव पे हूँ कि मेरी मम्मी इतनी स्वीट है ना, इतनी नाइव और इतनी प्यारी है, जैसे हम सबकी मम्मियाँ होती है कि वो बिलीव करती आती है, वो आपको बोलती है ऐसा ऐसा होता है. तो जस्ट बिकॉज आई डोंट लिव विद देम, सो व्हेन शी कम्स टू विजिट मी, इफ शी टेल्स मी समथिंग, मैं उनकी खुशी के लिए कर लेती हूँ यार. बिकॉज इफ शी इज हैप्पी देन आई एम लाइक हाउ डज इट मैटर. आपके इस जवाब के बाद में मेरा एक मीम है, मैं वही करना चाहूंगा. वाह दीदी, वाह दीदी, वाह वाह. दीदी, वाह. मैं सरकार में होता आपको 21 तोपों की सलामी दिलवाता मैं. ऑलराइट, वरुण सर. मैं विश्वास करता हूँ सर. हाथ में अंगूठियां तो नहीं दिखी हैं आपके मुझे. जस्ट आस्किंग, वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी, ऐसा होता है, एक आ ही जाता है. इन्होंने कमर पे बांध रखा होगा ना सर. हाँ सर, उसकी जानकारी आपको ज्यादा होगी क्योंकि वो आप मेरे दोनों को बड़े क्लोज जानकारी हैं. नहीं, आई थिंक मैं विश्वास करता हूँ. आई थिंक है सर, मतलब हाउ डू एक्सप्लेन, विश्वास ही है सर हर चीज़ में. आई थिंक जो भी आप चीज़ में विश्वास करते हैं, जो आपको बचपन से सिखाया गया है, बचपन से आप देखते आ रहे हैं. मैं जलंधर से, मेरा जन्म स्थान जलंधर है पंजाब में, तो बहुत ही एक बेसिक घर से आता हूँ सर मैं. एंड हमारे यहाँ पे शुरू से ही हमने देखते आ रहे हैं घर वालों को, बड़ों को. एंड आई थिंक वहीं से फेथ एंड बिलीव इन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव ऑब्वियसली डेवलप्ड. और बहुत इंटरेस्टिंगली आपने बोला था कि क्या आप कभी हॉरोस्कोप पढ़ते हैं. हाँ, आई थिंक स्कूल में अगर आपको कोई क्रश होता था और आपको कोई बताता था कि एक्वेरियस का सैजिटेरियस के साथ बहुत अच्छा नाता जाता है, तो मैं तब पढ़ता था. मैं उससे पूछता था आपका बर्थ डेट क्या है, तो वो बताते थे कि 23 नवंबर. फिर मैं पढ़ता था अरे यार सैजिटेरियस के साथ मेरा चलेगा नहीं चलेगा. तो आई थिंक वो एक बहुत ही इनोसेंट क्यूट लव स्टोरी हॉरोस्कोप के थ्रू एक्सप्लोर करने की कोशिश करता था मैं स्कूल में. और साथ में फ्लेम्स तो था ही. याद है आपको फ्लेम्स? फ्लेम्स, यस यस. फ्रेंड्स लव एनिमी मैरिज सिस्टर. हम सब ने किया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अछूता रहा है इनसे. वरुण, शालिनी एंड पुलकित, मैं आप तीनों से ही जानना चाहूंगा दैट आप बिकॉज नए भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, नए एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लोगों तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया है रील, है ना. तो आप तीनों ऑनेस्टली मुझे बताना कि कितना प्रेशर आपके ऊपर में रहता है टू मेक अ रील एंड प्रमोट योर मूवी. अपनी बेबी है, उसको तो प्रमोट करना ही है, बट कहीं ना कहीं डाउन द लाइन डू यू फील अ लिटिल प्रेशर कि अरे नहीं यार ये करना होगा, फिर खोल के देखते कितने मिलियन हुए, कितना व्यूज हुए. वरुण, शालिनी एंड पुलकित. सर आई थिंक सोशल मीडिया भी एक बहुत वास्ट दुनिया है. आई थिंक बहुत इंस्टेंटली आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है उस माध्यम से. आप कुछ भी हो रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. प्रेशर फील होता है बिल्कुल 100%. अगर आपको नहीं फील होता तो आपको प्रेशर फील कराया जाता है, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि किसी आपके आसपास के लोगों से, जस्ट जितने प्रोज हैं सोशल मीडिया के उतने कॉन्स भी हैं, जो मुझे लगता है कुछ है. आई थिंक क्योंकि मैं इसको इसलिए मानता हूँ कि मेरे जीवन का एक रूल है, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे दोस्तों के साथ, कि हम जब भी किसी छुट्टी पे जाते हैं, वो 1 दिन की हो, वो 1 महीने की हो या 1 हफ्ते की हो, हम अपना फ़ोन ही नहीं लेके जाते. आई एम नॉट जोकिंग. क्या बात. अगर मैं अकेला अपने दोस्तों के साथ गया हूँ या मैं कहीं छुट्टी पे गया हूँ, तो सुबह मैं अपने घर पे बताऊंगा कि मैं एकदम ठीक हूँ और आप ठीक हैं, और रात को सोने से पहले मैं उनको बताऊंगा. लेकिन मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता हूँ. एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मेरी छुट्टियाँ इंजॉय करना बेटर हो गया है मेरे लिए. सर वो आपके स्किन टेक्सचर से भी पता चल रहा है कि आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं, छुट्टियों पर भी एकदम रिलैक्स ही कर रहे हैं, मोबाइल फोन चल नहीं रहा है, रेडिएशन से दूर है, AQI से दूर है. इट इज भाई इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा यार हमने. एक बार जरा इनके हैंडसमनेस के लिए जरा जोरदार तालियां होंगी प्लीज. बड़ी हैंड्स टुगेदर. चलो किसी ने तो हैंडसम बुलाया, बाकी सारे क्यूट ही बुलाते हैं. नहीं वो आप दोनों ही है सर, you're a combination of both. But I think sir 100% the pressure is a little bit obviously there. It's like you keep, मतलब it's वो डूम स्क्रॉल होता ही होता है सर. आप बार बार आप चेक करते हो, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा. एंड आई थिंक वो सिर्फ किसी फिल्म रिलीज के प्रमोशन के दौरान ही नहीं है, कुछ है, वो अब एक आदत बन चुकी है बहुत से लोगों की पूरी दुनिया में, कि उनका जीवन शुरू होता है मोबाइल से और सोने से पहले मोबाइल पे ही ख़त्म होता है. आई थिंक धीरे धीरे परिवर्तन उसी में हम ही को लाना पड़ेगा, कोई और लेके नहीं आएगा. तो आई थिंक लेकिन
बैलेंस करके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज मैंने सॉरी एक और इसमें ऐड करूंगा, बिकॉज मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था। मैंने 1 महीने के लिए एक चीज़ ट्राई करी थी सर, कि सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक मैं अपना फ़ोन नहीं देखूंगा। 1 महीने के लिए मैंने ट्राई किया था और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी नींद बेटर हो गई थी। अच्छा सर, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो टेक्निक है इसके बारे में आपको कहाँ से मालूम चला? इंस्टाग्राम से ही? कहीं से नहीं पता चला सर। आप क्योंकि मेरे साथ कई बार बीच में होता था कि मैं इतना फोन पे लगा रहता था दैट आई स्टार्टेड नॉट स्लीपिंग राइट। मैं मतलब कभी होता था कि आप चिड़चिड़े उठते हो या फिर आपकी वो एनर्जी के साथ नहीं उठते हो। सो देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स ओनली सजेस्टेड। अब उसने इंस्टाग्राम पे देखा, उसको किसी ने बताया, क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई क्या ही ट्राई कर लेगा, तू 6 घंटे सोता है, तू सोच तू 8 घंटे सो रहा है, सोते वक्त तू नहीं देखता ना फोन। मैंने कहा ये भी बात सही है। तो मैंने अपने कमरे से बाहर फोन रखता था 1 घंटे पहले और 1 घंटे तक नहीं देखता था। आई एम नॉट जोकिंग, देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंज आई स्टार्टेड फीलिंग इन माय ओन सेल्फ। मेरी नींद बेटर हुई, मैं सुबह और हैप्पीनेस के साथ उठना शुरू करा है, कुछ है। बट अगेन वही है, सर्कल वापस आता है। 1 महीने के बाद फिर आदत टूट गई, एक बार ही वो करा फिर वो वापस सर्कल में आ गया। सो इट इज लाइक यू हैव टू कीप डूइंग इट। एंड आई थिंक हर एक इंसान जो ये देख रहा है, मेरा मानना है कि एक बारी महीने के लिए नहीं, हफ्ते के लिए ट्राई करके देखना, मजा तो बहुत आता है। जो अच्छी आदतें अपनाएगा, गंदी आदतों को छोड़ेगा, उसका राहु केतु क्या ही बिगाड़ेगा। बिल्कुल, है ना? सो मैम, व्हाट्स योर टेक ऑन लेटेस्ट वे ऑफ प्रमोटिंग मूवीज थ्रू Instagram reels or any other medium? Do you feel pressurized? Sir, I don't take any pressure, to be honest. People, like, yeah, it's their job. Your team will tell you constantly. And it's a very subjective thing also, a relationship with social media or phone for that matter. I feel I love living life. तो मेरा और स्क्रीन का रिलेशनशिप ना वहीं तक है जहाँ तक मेरा काम होता है, और मेरा मेन काम है एक्टिंग। फिर मैं आके आई नो दिस ऑल्सो वर्क बिकॉज यू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस थ्रू सोशल मीडिया, इट्स रियली लवली। पर मैंने वो दायरा बना के रखा हुआ है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप डूम स्क्रॉलिंग करते हो, पर मैं अपने आप को ना उस हिसाब से काट भी देती हूँ। मैंने ये बहुत पहले से, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये करके रखा है अपने साथ। सो आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, आई वुड से। मैं ये जानना चाहता हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में आप इतनी अच्छी और इतनी सेंसिबल बातें कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है मैं सब झूठ बोल रही हूँ ना। मैं ये करती हूँ यार। मैं ये पूछ रहा हूँ, इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे से झूठ कैसे बोल लेते हैं आप? सो सेट पे आप इन दोनों को कैसे हैंडल करते थे भाई? ये तो हमेशा दे आर अप टू समथिंग और द अदर, इज इट ट्रू? No, they are very lovely people. They're genuinely really lovely. He is also saying it in a good light. ये कह रहे हैं कि आप परेशान करते होंगे या कुछ, या जो भी है। हाँ, मतलब क्यूट परेशान करते थे, वो परेशानी नहीं होती। He is someone who takes care of you. पुलकित आपका खाने का ख्याल, he is like your mother on set. Varun is like your friend who keeps entertaining you. So I think they are two lovely boys that I thoroughly enjoyed working with. यार And मेरे Shalini is that friend जो खाना भी खाती है और एंटरटेन होकर चली जाती है। एंड करती क्या है, थोड़ा बोलना चाहिए यार। ओके, मैं ये कहना चाहूंगा पुलकित भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमर उजाला ने बहुत अच्छी आपकी तस्वीर इस्तेमाल करी है क्रिएटिव में, क्योंकि आप जब से आए हैं आप 8 बार वहां पर घूम के देख चुके हैं। ठीक है कि भाई मेरी पिक्चर अच्छी तो आई है ना? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ मेरी ही अच्छी इस्तेमाल करी है। Alright. नहीं, एवरीबडी इज लुकिंग वेरी गुड। दिस इज द बेस्ट फ्रेम। ये अमर उजाला ड्रिवन बाय किया। वाह, इनसे कराइए आप पीआर सर। प्रमोशन कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, डिजिटल मीडियम जितना भी है बहुत अच्छा है। आई थिंक बहुत अवेयरनेस है, इंस्टेंट है, लेकिन जो हार्ड पेपर अखबार की जो फीलिंग है ना सर, आज तक वो कभी बीट नहीं हो सकती। क्या बात, वो जो स्मेल आती है ना सुबह सुबह, एक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। 2013 में मैंने अपना करियर शुरुआत किया था। मेरे मम्मी ने आज तक ऐसे पोथे हैं मेरे घर पे, हर न्यूज़पेपर कटिंग जो, और व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत स्ट्रांग चीज है। मतलब कोई ऐसी पीआर नहीं कर सकता जो आपकी मम्मियां कर सकती हैं। मेरा तो मानना ही है, पता नहीं उनको कहां से हर चीज पहुंच जाती है। अलग नेटवर्क चल रहा है मेरे मम्मी का। तो मैंने कहा ये सही है।
तो उनके पास ना जितने भी पेपर के आर्टिकल्स आते हैं ना सर, वो हर आर्टिकल काटते हैं और एक मैगजीन में जैसे बच्चे की हम वो ना फाइल बनाते रहते हैं. सो एट माई हाउस देयर इज अ कबर्ड विच हैज ऑल द फाइल्स एंड ऑल द न्यूज़पेपर कटिंग्स. मेरे पहली बार जब मैं अखबार में कुछ मेरा छपा था आज तक, और मैं अभी उस दिन थोड़े टाइम पहले ऐसे करके देख रहा था, आप डिजिटल ही नहीं, वो फीलिंग ही नहीं ले सकते हो आप. यू नो, आज भी सुबह जब उठ के मम्मी को मिलने जाते हैं, चाय पीने के लिए जाते हैं, वो अपना अखबार खोल के बैठ के पढ़ रहे होते हैं. वो विजुअल के साथ हम जिए हैं, पैदा हुए हैं, इतने साल वो रहे हैं. वो जो एहसास है ना, वो मतलब वो किसी और चीज में नहीं आ सकता, जो आई थिंक हार्ड पेपर में आ सकता है सर. आई थिंक इट मेक्स सेंस. जो हमारी जनरेशन है, 90s वाली जो जनरेशन है, हमने वो दौर देखा है. नहीं आपकी, मुझे मालूम था आपकी जनरेशन. हम तो अभी फुकरे ही हैं भैया. है ना, अभी भी फुक रही है. तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि शादी के बाद में भी फुकरे कैसे बने रहें. बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे. अगर आप अपनी बीवी के बेस्ट फ्रेंड रहेंगे तो आप जिंदगी भर फुकरे रहेंगे. सिंपल सी बात है, आपको कभी लौंडे से बड़ा नहीं होना पड़ेगा. बीवी का बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा. तो मेरे को ऐसे लगता है कि हस्बैंड वाइफ का जैसे ही टैग लग जाता है ना, लोग बदल जाते हैं. वो फिर हस्बैंड बन जाते हैं और वाइफ बन जाते हैं. फिर उसके साथ वो बहू भी बन जाती हैं और ये दामाद भी बन जाते हैं. सो देयर आर सो मेनी कोलैटरल्स दैट गेट अटैच्ड. बट मेरा ऐसे मानना है कि जब तक आप बेस्ट फ्रेंड है एक दूसरे के और बेस्ट रूममेट्स हैं, देयर इज नथिंग दैट कैन कम बिटवीन यू. लव इज द आइसिंग ऑन द केक, बिकॉज आप अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार कर रहे हैं. दैट्स द थिंग. Fantastic, man. There's so much to learn, and I mean, a huge respect to you for that. Now, talking about the movie, Rahu Ketu, releasing on 16th of January. जब आपकी एक ऐसी मूवी रिलीज होती है, तो क्या कभी आप लोग पब्लिक का रिएक्शन जानने के लिए कि पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है, कभी छिप के किसी मूवी हॉल में गए हो, पूरे मास्क वास्क कवर करके एकदम पीछे जाके, या उसके बीच में ही जाकर के बैठ गए आप? दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन. या एक्चुअली मजा आता है लोगों का रिएक्शन रियल लाइफ में देखने के लिए, कि रियल टाइम में फर्स्ट डे फर्स्ट शो. मुझे अभी भी याद है जब पहली फुकरी भी आई थी, तो हम सब लोग देखने गए थे. मैं दूसरे शहर में था, आई थिंक सो, तो मैं साथ में नहीं गया था. मैं अलग शहर में देख रहा था, ये लोग अलग शहर में देख रहे थे. बट इट वॉज अमेजिंग. जैसे ही, इट्स अ मोमेंट आई कैन नेवर फॉरगेट. जैसे ही मैं लड़की को देख के छते टाप के उसके पास पहुंचता हूँ, जो सीटियाँ बजी थी थिएटर में, माय गॉड, वो नज़ारा मैं कभी अपने जहन से नहीं निकाल सकता. एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स मी द मोटिवेशन and the excitement to keep working and keep getting better with everything that I do. Shalini? I think every actor works for that. I've done that in Arjun Reddy. I've actually, because first film, सारे कितने shows हमने जाके बीच में बैठ के देखे हैं, and that exhilaration that you feel, that live reaction, I don't think हर actor उस high के लिए जीता है. I feel हर actor. So I don't think. I think it's one of your, like you of course you work, you आपका set आपके लिए सबसे खूबसूरत जगह होती है, आप वहाँ काम करते हैं, आप फन करते हैं, that's done. But उसके बाद the validation from your audience, because that's where you want the validation of your art, right? So I do think मैंने अर्जुन रेड्डी के टाइम पे बहुत किया है, जयेश भाई के टाइम पे हमने किया है, and it's the most beautiful feeling. एंड बाय नाउ आई एम श्योर, शालिनी के बाद जब मैं वरुण के पास में आऊंगा, वरुण आप तो अपनी मम्मी के साथ में गए होंगे. 100% सर. मैं पहली फिल्म की अगर बात करूं तो बिल्कुल मैं अपने मम्मी और अपनी बहन के साथ गया था फिल्म देखने के लिए. और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर ऐसे हम साथ में बैठे हुए थे और हम पिक्चर देख रहे थे, और पिक्चर ख़त्म हुई और मेरी सिस्टर रोने लग गए. तो मैंने कहा दीदी यार कॉमेडी फिल्म थी, मतलब सारे हंस रहे थे, आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज़ बोली मुझे. उन्होंने कहा कि वरुण, मैं पिछले 2.5 घंटे से ना पिक्चर नहीं देख रही थी. मैंने कहा मतलब? कहते हैं मैं पिछले 2.5 घंटे से सिर्फ ये देख रही थी कि इस सीट से उस पर्दे तक के सफ़र में क्या क्या हुआ है. You know, I can never forget that. He's like, I was just thinking of the journey, that from here till here, what all has happened, and I was like, that's really sweet, and I was really touched with what she said. But मेरे मम्मी के साथ मैं
अपनी हर फिल्म थिएटर में देखने जाते ही जाता हूँ। वो बेशक हमने स्क्रीनिंग कर ली है, प्रीव्यू थिएटर्स में देख लिया है, वो सब कुछ हो गया, लेकिन मेरी मम्मी, हमारे जो हाउस हेल्प हैं वो, मेरे जो ड्राइवर भाई हैं वो, जितना भी मेरा स्टाफ है, हर फिल्म हम सारे इकट्ठे देखने जाते हैं आज तक। एंड मेरा एक और दोस्त है, थैंक यू, मेरा एक और दोस्त है, जब भी वो फिल्म देख रहा होता है ना, मेरी कोई फिल्म लगी होती है, तो वो फिल्म देखते देखते ना अपना फोन नीचे रखता है, क्योंकि मेरे को पता है एक्शन क्या आ रहा है, किस पे हंस रहे हैं, किस पे नहीं हंस रहे हैं। वो जलंधर में रहता है, जो मेरा होम टाउन है, तो जब भी वो जाता है देखने के लिए, तो ऐसे फोन करके ना, ऐसे करके वो अपनी पिक्चर देख रहा होता है, लेकिन उसका फोन नीचे पड़ा होता है और मैं सिर्फ सुन रहा होता हूँ कि अरे इस पे हंस रहे हैं, इस पे नहीं हंस रहे हैं। सो हर एक्टर का अपना अपना माध्यम होता है फिगर आउट करने के लिए। अभी भी यहाँ पे टीजर चल रहा था, मैं टीजर नहीं, मैं वहां पे देख रहा था कि रिएक्शन कैसा आ रहा है। आई थिंक आप इतनी मेहनत से, इतने साल से उस एक चीज के ऊपर लगे होते हो, और फाइनली जब वो जिनके लिए आपने बनाई है, हमारी प्यारी ऑडियंस के लिए, जब वो देखते हैं और उनका क्या रिएक्शन होता है, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज होती है उस चीज के लिए। सो मैं अभी हम सेशन के बिल्कुल एंड की तरफ है, क्विकली आप सारे लोगों से 2 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला, आपकी मूवी रिलीज हो रही है 16 जनवरी को, 2026 में, नया साल है। To all the people, those who are watching this interview, maybe live right now at this point of time, कल अखबारों में भी ये चीज़ जो है वो निकल करके आएगी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे आपकी इस मूवी के बारे में? 16 जनवरी को रिलीज हो रही है राहु केतु। ये फिल्म के साथ आई थिंक हमारा मानना है कि जब आप ये देखेंगे तो आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। क्या बात। शालिनी, what do you have to say? जो भी इन्होंने कहा उससे ऐड ऑन करते हुए, आई रियली थिंक कि ये जो फिल्म है, ये कॉमेडी है, ये फैमिली एंटरटेनमेंट है, पर ये बहुत इमोशनल इंटेलिजेंट कॉमेडी है जो सबके लिए है। एंड आई थिंक सब अपना अपना कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं इस फिल्म से, सब अपना अपना कुछ ना कुछ रिलेट कर सकते हैं। सो आई फील ये फिल्म सबके लिए है। पुलकित। यार, इस फिल्म में कहानी है, इमोशन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, एक्शन भी है, और इसमें वरुण भी है और पुलकित भी है और साथ में शालिनी भी है। सो आई थिंक इससे बेटर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। प्लीज़ 16 जनवरी को आइए और राहु केतु देखिए। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी एंड इसमें ढेर सारी फैंटेसी के एलिमेंट्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं कितने अजीब से अतरंगी किरदार हैं, एंड यही अतरंगी किरदार को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सो प्लीज़ कम विद योर किड्स, क्योंकि बच्चों को बहुत मजा आएगा इस फिल्म में। और अमर उजाला संवाद में जो आज हम आए, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस संवाद माध्यम के बारे में, अमर उजाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार, मैं तो एक्चुअली 77 टाइम सल्यूट करना चाहूँगा अमर उजाला को कि इतने सालों से, दिस इज 77th ईयर राइट फॉर अमर उजाला, एंड कैसे कैसे बड़े बड़े लोग आप लेकर आए हैं यहाँ पर हमसे बात करने के लिए। दैट इज अमेजिंग। आपको कोलकाता से खींच के लाए ना ये लोग जी। यस। सो I feel Amar Ujala is doing a fantastic job. This is not the only platform जो अमर उजाला एक टॉक के जरिए करता है. There are many things that Amar Ujala does. I was actually going through that. And so all the best to the entire team. And sir has been heading and running this for almost 11-12 years now. And I think it's the maximum time that the growth has happened. So आप अमर रहें और उज्जवल रहें. Shalini. First of all, happy 77th. It's a huge deal. It's 77th year. Thank you, sir, for having us. It's a proud moment. My parents will be very happy when they see this on Amar Ujwala because they have been watching it, and they're from Jabalpur, and it's their thing, and it's a very, हर small town में ये सब चीजें कितनी मायने की होती है. When they see this, they will be very proud. So I'm so happy that I'm here. Varun sir. बिल्कुल. आई थिंक जिस तरह से मेरा फ़ोन वहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं वरना आपको अभी दिखाता. मेरे मामा जी रहते हैं गाज़ियाबाद में. वो पिछले 3 दिनों से मम्मी को फ़ोटो भेज रहे हैं इसकी. आपके फ्रंट पेज पे फ़ोटो आ रही है, उसमें मेरी भी फ़ोटो है. 3 दिन से भेज रहे हैं और मेरे मामा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है इसके लिए कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. और उनको तो लग रहा है यहाँ पे आके सीरियस बात करेगा कैसे. उनको उसका ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था. बट आई थिंक मामा जी, आई डिड ओके. लव यू टू. Oh, yeah, it is live. यार पहले बताओ. बट आई थिंक नहीं, बिल्कुल. आई थिंक अमर उजाला, जिस तरह से मैंने बोला, बहुत ही गहरा रिश्ता है. 77 years इज, आई थिंक
such an amazing long time, and I think ये अखबार नहीं है, ये अब बहुत करोड़ों घरों का सदस्य है, उसका हिस्सा है। मम्मी ने पढ़ा है, पापा ने पढ़ा है, बच्चों ने पढ़ा है, दादा ने पढ़ा है। तो जिस तरह से आप अपनी पुश्तैनी चीज़ अपने घरों में अपने बच्चों को देते हैं, आई थिंक ये अमर उजाला की जो प्रथा है, जो अखबार है, आई थिंक ये भी जनरेशनल ही है जो आपको मिलती है। सो a huge round of applause and a huge congratulations to the entire team. I think बहुत to 177 more years to you guys, and we really hope कि हमको दोबारा मौका मिले अगले साल जब आप ये करें, हम दोबारा यहाँ पे आ सकें और आप सबसे दोबारा मिल सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। अमर उजाला संवाद के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आप तीनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत you. कुछ सुनने और सीखने को मिला आज हमें। एंड 16 जनवरी की तारीख याद रखिएगा। आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप अपने चिर परिचितों के साथ में बात करके, जो आपके घर में है, वर्ड ऑफ माउथ इज ऑल्सो अ बिग प्लेटफॉर्म ऑफ मार्केटिंग। सो मैं चाहूंगा कि हम सारे लोग राहु केतु, जो कि एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, उसके बारे में बात करें और इस फिल्म को आपने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा सक्सेस मिले, ये हम दिल से चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।